मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बाजरे की उन्नत किस्मों के बारे में बताती हूँ, कौन कौन सी इसकी बढ़िया वैरायटीज़ हैं जिससे आप अच्छी यील्ड ले सकते हो। इसके लिए जैसे 4252 है, ये बढ़िया सीड्स है और ये जुलाई का मंथ चल रहा है। इसके अंदर है 15 जुलाई से पहले पहले यदि ये बाजरे का सीड्स ग्रो कर दिया जाता है तो इससे अच्छी यील्ड प्राप्त होती है, क्योंकि बाद में जो पछेती फसल ग्रो करते हैं वो या तो सूखे की वजह से या ज़्यादा लेट हो जाते हैं, ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो अच्छी उपज नहीं दे पाती है, तो जल्दी ग्रो कर देना चाहिए 15-20 जुलाई से पहले पहले। और इसके अलावा एक KPH 6277 है, ये भी अच्छा सीड्स है, अच्छी उपज देने वाला है। तो आप इनमें से कोई सा भी एक सीड्स लेकर और ग्रो कर दीजिए। इसकी संकर वैरायटीज़ है, हाइब्रिड वैरायटीज़, और इनमें पानी की कम ज़रूरत होती है और लगभग ये 2.5 से 3 महीने के अंदर और पक कर तैयार हो जाती है फसल। इनकी लंबाई भी अच्छी रहती है प्लांट की भी, और आगे जो इसकी बाल आती है सिट्टा, ये भी काफ़ी अच्छी लंबाई का रहता है, दाने भी मोटे रहते हैं इसके, तो अच्छी उपज मिल जाती है इससे। जब हम हमारे खेतों के अंदर यही दोनों सीड्स खरीद कर लाए हैं, यही ग्रो कर रहे हैं, और इनको उपचारित करने के लिए है ये डंतोस्टू, ये इंसेक्टिसाइड है। इससे उपचारित करके और फिर बीज को ग्रो करेंगे तो इसमें लट्टे कीड़ा लगने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लैक इसकी रूट होकर और फिर प्लांट जल जाता है, छोटा रहता है तब, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे उपचारित करेंगे तो इसे उपचारित करके ग्रो करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है आप इसी से उपचारित करो, अन्य कोई भी इंसेक्टिसाइड लेकर और फिर जो सीड्स खरीदा है उसको उपचारित करके ही ग्रो करो। जैसे पिछली बार का ग्रो किया हुआ बाजरा ग्रो करते हैं तो उस बाजरे के पौधे की लंबाई तो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो थोड़ा देसी में कन्वर्ट हो जाता है एक बार ग्रो करके दोबारा ग्रो करते हैं तब। लेकिन उसकी जो ये सिट्टे आते हैं, बाल आती है, वो छोटी रह जाती हैं, तो मार्केट से ख़रीद कर ही ग्रो करना चाहिए। और इसके साथ है आपको DAP मिला देना चाहिए और फिर बिजाई करवानी चाहिए। ये DAP खाद है जो कम घुलनशील होता है, धीरे धीरे पानी में घुलता है, जिससे काफ़ी दिनों तक प्लांट के रूट को इससे पौष्टिक तत्व मिलते रहते हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छी बढ़ जाती है। इसके साथ ही ग्रो कर देते हैं तो इनका जो सीड्स गिरता है उसी के पास ये दाने गिरते हैं खाद के, DAP खाद के, तो इससे कई दिनों तक उसको पोषण मिलता रहता है, और जब तक इनका पोषण मिलता है तब तक वो पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, प्लांट की ग्रीननेस भी आती है और ग्रोथ भी बढ़ती है। तो DAP खाद है, इनके साथ ज़रूर भिजवाना चाहिए जब आप बिजाई कराओ उस टाइम पर, जिससे आपकी फसल अच्छी होएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे सीड्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि आप इनमें से भी कोई लेना चाहो तो सभी लगभग हाइब्रिड संकर बोलते हैं, ये संकर सीड्स हैं, तो आप इनमें से भी कोई भी सीड्स लेकर और फिर ग्रो कर दीजिए, क्योंकि ऐसी फसल है जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना पानी के ही सूखे में हो जाती है। जैसे बरसात हुई उसके अंदर इसकी बिजाई कर देते हैं और फिर बाद में महीने भर तक बरसात नहीं हो तो ये हरा भरा रहने वाला पौधा रहता है बाजरे का, ये फसल हरी भरी रह जाती है। इसके अलावा B70 श्री राम बाजरा B70 है, इसकी भरपूर उपज भी मिलती है और चारा भी काफ़ी मिलता है। ये श्री राम 8850, ये भी अच्छी शानदार सीड्स है। ये जितने भी सीड्स हैं सभी बढ़िया वैरायटीज़ के हैं और इनसे अच्छी उपज मिलती है। ये SH 8696 है, ये भी बढ़िया है। तो आपको जो भी पसंद आए और जहाँ आप बीज भंडार से ख़रीद रहे हो वहाँ से जो भी सीड्स अवेलेबल है बढ़िया उपज देने वाला, वो कोई भी सीड्स खरीद सकते हो। गणेश है, इंदु है, US 999949 है, ये भी बाजरे का ही सीड्स है। इसके दाने देख सकते हो कितने मोटे दिख रहे हैं और इनकी जो बाल है, सिट्टा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और जितने भी मैं यहाँ पे सीड्स दिखा रही हूँ वो सभी हाइब्रिड बीज हैं और आप उनमें से कोई भी सीड्स लेकर और ग्रो कर दीजिए।
क्योंकि आप जब पहली बरसात होती है उसी के अंदर बाजरे की बिजाई कर देते हैं तो उसकी अच्छी उपज मिल जाती है। और जब लगातार 3-4 बरसात हो जाती हैं उसके बाद आप बिजाई करते हो तो वो ऐसे बोला जाता है मिट्टी ठंडी हो गई है ज़्यादा बरसात होने की वजह से, जो बाजरा कम लगता है, फिर कुछ उगता नहीं है, कुछ उग जाता है, उसके बाद वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपकी बरसात हुई है वैसे इसकी बिजाई कर दीजिए। ये बेस्ट टाइमिंग है बिजाई करने का, जिससे अब बिजाई कर देंगे तो अच्छी बाजरे की लंबाई भी अच्छी हो जाएगी और उनकी जो सिट्टे आएंगे बाजरे के वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे और उनसे अच्छी उपज भी मिल जाएगी। ये पायोनियर के भी काफ़ी सीड्स हैं, ये भी आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि ये पायोनियर का बाजरा होता है, इसकी लंबाई काफ़ी होती है, ये लगभग 10 फीट तक लंबाई हो जाती है इसकी। और इनकी जो बाल आते हैं शिट्टे, इनकी भी काफ़ी लंबाई रहती है, ये 1-1 हाथ की लंबाई के हो जाते हैं। काफ़ी अच्छे इसके शिट्टे होते हैं और इनका जो निकाल होता है बीघा के पर बीघा के हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये ग्रो कर सकते हो आप। देखने में भी इसका खेत काफ़ी शानदार दिखता है, बहुत अच्छा होता है दिखने में। इसका खेत एक समान होता है, काफ़ी मोटाई के सिट्टे होते हैं इसके। तो ये आप ग्रो कर सकते हो। चाहे आप सीड्स कोई सा भी लो, अच्छे से मिट्टी को पहले से बुआई जुताई करवा कर और फिर जैसे गोबर की खाद है ये डालकर, या गोबर की खाद नहीं मिले आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जो मुर्गी होती है उसकी बीट ले सकते हो, ये डालकर फिर ही बिजाई करवानी चाहिए, जिससे फसल अच्छी होती है। बिना खाद के ऐसे डायरेक्ट चाहे कैसा भी सीड्स खरीद लो और फिर ग्रो कर दो तो इसकी यील्ड कम मिल पाती है। बाजरे का जो प्लांट है उसको पोषण कम मिल पाता है, जिससे वो पीला होकर और छोटा ही रह जाता है और उसकी अच्छी सी ये सिट्टे हैं वो नहीं आ पाते हैं, उसके बाजरे के दाने हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो पहले मिट्टी को तैयार करना ज़रूरी होता है अच्छे से फर्टिलाइज़र वगैरह डालकर, तभी उससे अच्छी उपज मिल पाती है। क्योंकि जैसा पोषण दोगे वैसी ही आपको फसल में बेनिफिट मिलेगा। अच्छा फर्टिलाइज़र दोगे तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना और बाजरे की बिजाई जितना हो सके फटाफट कर दीजिए।